जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों मैं आप सभी को आज एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी, एक आश्चर्य कर देने वाली लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाएंगे, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय लड्डू गोपाल के लिए रो देगा। आप सभी की आंखें लड्डू गोपाल के प्रेम में खुद को भिगोने से रोक नहीं पाएंगी। दोस्तों, एक इंसान कितना स्वार्थी हो सकता है, खुद को कितना नीचे गिरा सकता है, जो अपने स्वार्थ के लिए और दूसरों से बदला लेने के लिए, उनसे अपने दोस्त की भावना को पूरा करने के लिए भगवान तक को नहीं छोड़ते। क्या ऐसे लोगों को भगवान से डर नहीं लगता? उन्हें पाप पुण्य का डर नहीं लगता? क्या लोगों के मन में भगवान के लिए इतनी भी श्रद्धा भक्ति नहीं है कि वो इतना बड़ा कुकर्म भगवान के साथ करने से अपने आप को रोक पाए? क्या हमारे छोटे से लड्डू गोपाल उन लोगों को उनके किए की सजा नहीं देते? क्या हमारे भगवान इतने दयालु हैं, जो भगवान के साथ इतना गलत करता है उसको भी माफ़ कर देते हैं? दोस्तों, आज की यह घटना आपकी रूह को छुएगी। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री नारायण हरि के साथ कोई इंसान इतना घिनौना काम कर सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको पूरी घटना और पूरी लीला समझ में आएगी। आज की यह लीला कथा शेयर की है दिल्ली में रहने वाली प्रार्थना जी ने। प्रार्थना जी कहती हैं, मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे मन में बचपन से ही लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। जब मैं छोटी थी तभी मैं अपने मम्मी के साथ जाकर मार्केट से लड्डू गोपाल लेकर आई थी और तभी से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। मेरे मायके में सभी मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं और मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव और जतन से होती है। प्रार्थना जी कहती हैं कि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी और शादी करके मैं अपनी ससुराल जाऊंगी, तब मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपनी ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने छोटे से कन्हैया के बिना एक पल भी रहने का सोच नहीं सकती। प्रार्थना जी कहती हैं, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। शादी करके जब मैं अपनी ससुराल गई, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल गई, मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे पति और मेरी एक ननद है। मेरे ससुर जी की मौत मेरी शादी से बहुत पहले हो चुकी है। शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल गई, तब मैंने वहाँ जाकर देखा कि मेरी सासू माँ धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। वो बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, वो मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं। वो कभी भी अपनी बेटी और मुझ में फ़र्क नहीं करती हैं। मैं अपनी शादी के बाद 5-6 दिन के बाद जब मैं अपने मायके जाने वाली थी, तभी मैंने अपनी सासू माँ को बताया कि मम्मी जी, मैं अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपने बाल गोपाल को यहाँ लाना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ ने मेरे लड्डू गोपाल को लाने से बिल्कुल भी मना नहीं किया। मेरी सासू माँ ने तुरंत कहा कि बहू, अगर तुम वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और तुम लड्डू गोपाल को यहाँ लाना चाहती हो, लाकर उनकी सेवा पूजा करना चाहती हो, तो इसमें कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने मायके गई, उसके बाद जब मैं अपनी ससुराल आई, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर आई। मैं अपने छोटे से कन्हैया की सेवा अपनी ससुराल में बड़े ही प्यार से करती थी। मेरी सासू माँ भी मेरी लड्डू गोपाल की सेवा करने में मेरी मदद किया करती थी। मेरे पति रेलवे में जॉब करते हैं। उनकी पोस्टिंग हमारे घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर हुई थी। मेरे पति सप्ताह में एक बार घर आया करते थे। अपने घर पे मैं और मेरी सासू माँ और मेरी एक ननद ही रहते थे। मेरी ननद की शादी भी फिक्स हो गई थी। कुछ ही महीनों में उनकी भी शादी होने वाली थी। पहले तो मेरी ससुराल में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे जब मैंने गौर किया, मेरी ननद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मेरी सासू माँ हमेशा मेरी ननद की तुलना मुझसे किया करती थी। मेरी ननद को घर के काम काज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें घूमना फिरना, टीवी देखना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थीं, जबकि मैं घरेलू किस्म की लड़की थी। पूजा पाठ करना, घर के काम काज करना, घर को सजा संवार कर रखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल गई, तब मेरी सासू माँ मेरी ननद से कहने लगी
कि भाभी से सब कुछ सीख लो, कुछ ही महीनों में तुम्हारी भी शादी होने वाली है। सब कुछ अच्छे से सीख जाओगी तब तुम्हें ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी सासू माँ भी मुझसे कहा करती थी कि रूपा को अच्छे से सारी चीज़ें सिखा दो। मेरी ननद का नाम रूपा है और मैं जब भी रूपा से कोई काम करने के लिए कहा करती थी वो मुझे सीधे ही मना कर देती थी। मुझसे कहती थी आपको करना है तो आप करो, पर प्लीज़ मुझसे कोई भी काम करने के लिए ना कहो। दरअसल बात यह थी कि मेरी ननद को यह लगता था कि मैं अपनी सासू माँ की नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ। मैं सबको यह दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली, भक्ति करने वाली और कामकाज करने वाली लड़की हूँ। और तो और मेरी ननद को यह भी लगता था कि मैं उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन दिनों जब मैं लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर पाती थी और मेरी सासू माँ की भी तबीयत ठीक ना हो, तब मेरी सासू माँ मेरी ननद से लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कहती थी तो वो सीधे ही मना कर देती थी। वो कहती थी कि मुझसे कोई भी पूजा पाठ नहीं होगा, पूजा पाठ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। ये ढोंग मुझसे नहीं होगा। जो ये मूर्ति को अपने साथ लेकर आई है ना, वो ही करे इनकी सेवा। मैं किसी के लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करूं? मेरी ननद का यह व्यवहार मुझे बहुत ही बुरा लगता था, पर मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी थी और वो मुझसे कहा करती थी कि बहू, रूपा की बातों का बुरा मत मानना, वो हमेशा से ही ऐसी है, कभी किसी की बात नहीं मानती। पूजा पाठ में भी इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना ही कभी भी ये घर के काम करती है। प्रार्थना जी कहती हैं कि मैं अपनी ननद की बातों को दिल पे नहीं लेती थी। मुझे पता था कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और वो मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं। कुछ ही महीनों बाद मेरी ननद की शादी हो गई और शादी के बाद हुआ वही जिसका हम सभी को डर था। मेरी ननद की ससुराल से हमेशा शिकायतें आती रहती थी। उनकी सासू माँ हमेशा मेरी सासू माँ से शिकायत किया करती थी कि मेरी ननद वहाँ पर ढंग से कोई काम नहीं करती है और ना ही कोई पूजा पाठ करती है, जिस वजह से मेरी सासू माँ को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता था। रूपा की सासू माँ हमारी सासू माँ से यह भी कहा करती थी कि देखो ना, आपकी बहू कितनी अच्छी है, घर के काम काज करती है, साथ में लड्डू गोपाल की सेवा करती है, पूजा पाठ करती है, सिलाई कढ़ाई सब कुछ उसे अच्छे से आता है, पर आपने तो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। जब से वह हमारे घर आई है उसने एक बार भी मंदिर में दिया बाती नहीं किया है। लड़कियों को ऐसे लक्षण शोभा देते हैं क्या? और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, पर हमारी किस्मत तो बिल्कुल ही खराब है। हमारी किस्मत में तो आपकी बेटी रूपा है और उसको कुछ भी ढंग से नहीं आता है। प्रार्थना जी कहती हैं यह सब बातें मेरी ननद को बहुत ही बुरी लगती थी और जब वह घर यानी कि अपने मायके आती थी और अगर उससे कुछ भी कहो तो वह सीधे हमसे लड़ने लगती थी। रूपा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी तुलना मेरे साथ की जाती है और इसी वजह से मेरी सासू माँ भी मुझे सुनाती रहती हैं, सिर्फ इसी की वजह से। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और फिर मेरी बेटी का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी 2 संतान हैं और मेरी ननद को भी 2 संतान हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरी ननद ने लड्डू गोपाल को नहीं अपनाया। जब भी वह हमारे घर आती थी और हमेशा मेरी सासू माँ से यही बोला करती थी, मम्मी भाभी यह सब कुछ दिखावा करती है। मैं मानती हूँ कि ये भगवान है, पर है तो मूर्ति ना। लड्डू गोपाल के साथ इतना सब खर्चा कौन करता है। मान लेती हूँ कि यह एक भगवान है, पर भगवान की तो पूजा सभी करते हैं ना। आप भी तो भगवान की पूजा करती हो, पर भाभी यह सब ढोंग क्यों करती रहती है। आप ही सोचिए, सुबह उठकर इनको स्नान कराना, इनका श्रृंगार करना, इनको वस्त्र पहनाना, उन्हें भोग लगाना और तो और उन्हें रात को सुलाना और सुबह फिर इनको जगाना, इतना सब इनके साथ कौन करता है। यह सब दिखावा नहीं तो और क्या है। मुझे तो यह सब दिखावा ही लगता है मम्मी। और हाँ मम्मी जी, मुझसे यह सब दिखावा नहीं होगा। मैं जैसी भी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरी सासू माँ हमेशा मेरी ननद को समझाती थी कि बेटा ऐसा नहीं कहते, ये भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन के स्वरूप, इनके लिए ऐसे नहीं कहते। और बहू कोई दिखावा नहीं कर रही है। बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा तो ऐसे ही की जाती है और वैसे भी हमारी बहू बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती है। पर हमारी ननद यह सब बातें मानने को तैयार ही नहीं थी। मेरी ननद नास्तिक थी, उसने कभी भी मेरी सासू माँ की बात को नहीं समझा।
वह तो अपनी भी सासू माँ की कभी भी बात नहीं मानती थी। इसी वजह से उसके ससुराल में कलेश होता रहता था। प्रार्थना जी कहती हैं कि जब से लड्डू हमारे परिवार में आए हैं, हमारे परिवार में सभी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हम अपने ठाकुर जी को बड़ा ही लाड लड़ाते हैं। बस एक मेरी ननद ही थी जो उन्हें नहीं मानती है। वो जब भी हमारे घर आती और मेरी सासू माँ उसको समझाने की कोशिश करती तो हमारे घर में भी उसकी वजह से कलेश होता था। पर मैंने यह नहीं सोचा था कि वह मेरे छोटे से कन्हैया के साथ इतना बुरा करेगी। यह घटना तब की है जब मेरा बेटा 6 वर्ष का था और मेरी बेटी 4 वर्ष की। मेरी ननद की बेटी 4 वर्ष की थी और उसका बेटा 1.5 वर्ष का था। उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन हम ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाने वाले थे। बस घर के ही सभी सदस्य मिलकर जन्मदिन मनाने वाले थे। मेरी सासू माँ ने मेरे मायके फ़ोन करके जन्मदिन का निमंत्रण दे दिया। जो कि मेरे भैया और भाभी बाहर रहते थे। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मेरे मायके से कोई भी नहीं आ पाया। मेरी सासू माँ ने मेरी ननद के घर पे भी जन्मदिन का निमंत्रण दे दिया, पर मेरी ननद हमारे बेटे के जन्मदिन से 3 दिन पहले ही अपनी सासू माँ से लड़ाई करके हमारे घर आके बैठी थी। और ऐसा मेरी ननद अक्सर किया करती थी। जब भी वो अपनी सासू माँ से लड़ाई करती उसके बाद सीधा यहाँ आ जाती थी। इसी वजह से उसका हस्बैंड से भी मनमुटाव चलता रहता था। हर बार मेरी सासू माँ मेरी ननद को समझा बुझाकर उसे उसकी ससुराल छोड़ आती थी। इसी पर मेरी ननद की सासू माँ मेरी सासू माँ को बहुत बातें सुनाया करती थी। वह मेरी सासू माँ से कहती थी कि आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, घर के सारे काम काज करती है, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती है। और आपकी बेटी कितनी नास्तिक है, खुद तो कभी पूजा पाठ करती है नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देती, हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। इन सब बातों की वजह से ही मेरी ननद कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं किया करती थी। उसे हमेशा यही लगा करता था कि इसी की वजह से मेरी ससुराल में लड़ाई होती है। ये बहुत ज़्यादा ढोंग पूजा पाठ का दिखावा करती है, इसीलिए मेरी मम्मी भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। मेरे बेटे के जन्मदिन से 3 दिन पहले ही जब मेरी ननद अपनी ससुराल से लड़ाई करके घर आ गई थी, उसी वक्त मेरी तबीयत ख़राब थी और धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होती गई। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, साथ ही साथ मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं बिस्तर से उठ पा रही थी। फिर मेरे बेटे का जन्मदिन आया। जन्मदिन वाले दिन हमारे घर पे बहुत सारा काम था, पर मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं और रूपा मिलकर घर का सारा काम कर लेंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। पर इतने में ही मेरी ननद मेरी सासू माँ से कहती है, मेरी ननद मेरी सासू माँ से लड़ने लगती है और कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकरानी की तरह दिन भर काम करूँगी। और मेरी ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसीलिए तुम इस बात का फ़ायदा उठाते हो। यह सब कहकर मेरी ननद मेरी सासू माँ से लड़ने लगती है। मेरी सासू माँ ने भी मेरी ननद से कह दिया कि अगर तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना तो मत करो, पर ऐसी बातें मत करो, मैं अकेले ही घर के सारे काम कर लूँगी। उस दिन भी मेरी ननद ने घर का कोई काम नहीं किया। शाम को हमने अपने बेटे की जिद के कारण पास पड़ोस के बच्चे बुला लिए और हमने केक कट किया और हमने घर पे छोटी मोटी पार्टी की। अगले ही दिन घर पे बहुत सारा काम हो गया था। बच्चों ने बहुत सारा फैलावा फैला दिया था, उसको समेटना था, बहुत सारे बर्तन थे उनको भी साफ करना था और भी बहुत सारे काम थे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं घर का कोई भी काम कर सकूं। सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने मेरे लड्डू गोपाल को जगा दिया था, उनको भोग भी लगा दिया था, पर उनको नहलाना, उनका श्रृंगार करना अभी बाकी था। मेरी सासू माँ घर के काम कर रही थी, तभी मेरी ननद उठकर अपने ही मन से घर के काम करने लगती है। घर के काम खत्म करने के बाद मेरी सासू माँ ने स्नान किया और फिर वो लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए मेरे घर के मंदिर में चली जाती हैं। पर अचानक से मेरी सासू माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि बहू बहू इधर आओ। मैं दौड़कर मंदिर की ओर जाती हूँ और मैं देखती हूँ वहाँ पर जो मैं दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे लड्डू गोपाल तो सिंहासन पर थे ही नहीं। मैं और मेरी सासू माँ घर का कोना कोना ढूंढ लेते हैं, पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं भी नहीं मिलते। मेरी ननद भी हमारे साथ साथ लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी।
मेरे पति भी सुबह सुबह काम पर चले गए थे। मेरी सासू माँ ने मेरे पति को कॉल किया और लड्डू गोपाल के बारे में सारी बात बताई। मेरे पति भी हैरान थे कि लड्डू गोपाल कहाँ चले गए और मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरे छोटे से कन्हैया हमें कहीं नहीं मिल रहे थे। हमने पूरा घर छान मारा पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। मेरी ननद मुझसे कहने लगी, हो ना हो कोई बच्चा ही हमारे घर से लड्डू गोपाल उठाकर ले गया होगा। हमारे घर में 4 छोटे बच्चे हैं, पड़ोस के भी बच्चे उनके साथ खेलने आ जाया करते हैं। तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि सुबह सुबह तो मैंने लड्डू गोपाल को जगाया था ना, उनको भोग भी लगाया था और इतनी सुबह सुबह हमारे पड़ोस का कोई भी बच्चा हमारे घर नहीं आया। फिर कोई हमारे घर से हमारे लड्डू गोपाल को कैसे ले जा सकता है। पर फिर भी मेरी सासू माँ ने हमारे पास पड़ोस के सभी घरों में पता किया पर हमारे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। हमारे लड्डू गोपाल के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया पर मेरे लड्डू गोपाल अभी भी हमें नहीं मिले थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी सासू माँ मुझे चुप करा रही थी, मुझे शांत करा रही थी। प्रार्थना जी कहती हैं मेरी तबीयत तो पहले से ही खराब थी पर मेरे लड्डू गोपाल के खो जाने के बाद मेरी तबीयत और खराब हो गई। मेरी सासू माँ ने मेरे पति को दोबारा कॉल किया और मेरे पति भी जल्दी जल्दी घर वापस आ गए। लड्डू गोपाल के बिना मेरी हालत खराब थी। मेरी हालत देखकर मेरे पति और मेरी सासू माँ भी बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे बच्चे भी मुझे रोता देखकर परेशान हो गए। पूरा दिन बीत गया, रात होने को आई। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि प्रार्थना अभी तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल हम फिर से लड्डू गोपाल को ढूंढेंगे। लड्डू गोपाल यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे, तुम परेशान मत हो। प्रार्थना जी कहती हैं कि मुझे पता था कि अब मेरे लड्डू गोपाल हमें नहीं मिल सकते क्योंकि हर जगह हमने उनको ढूंढ लिया था। अगर उनको मिलना होता तो कब के मिल जाते। रात के 12 बजे सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। मैं भी लेटी थी और लेटे लेटे रो रही थी और रोते हुए सोच रही थी। लड्डू गोपाल के बारे में सोचते सोचते मेरी भी आंख लग गई और तभी मेरे साथ मुझे आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। सुबह सुबह मेरी आंख खुल जाती है। मैं घड़ी की ओर देखती हूँ तो सुबह के 5 बज रहे होते हैं। मैं दोबारा सो जाती हूँ और तभी मैं एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक सुंदर सा बच्चा, घुंघराले केस, सुंदर सा मुखड़ा मेरे सामने खड़ा है और वो बच्चा पूरी तरह से कीचड़ में सना है और वो बच्चा मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लेता है और मुझसे कहता है कि मैया, ओरी मैया, देखना मैया मेरी हालत क्या हो गई है, मुझे इस कीचड़ से निकालो ना मैया, मैया देखो ना मेरी हालत क्या हो गई है। प्रार्थना जी कहती हैं कि वह बच्चा जब ये सब बातें मुझसे कह रहा था उस बच्चे की आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं नींद में ही समझ जाती हूँ यह बच्चा कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है जो मुझे सपने में दर्शन देने आए हैं। पर हमारे ठाकुर जी हमें कीचड़ से निकालने की बात क्यों कह रहे हैं? हमारे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर में कीचड़ क्यों लगा है? मैं कुछ भी समझ पाती और मैं अपने लड्डू गोपाल से सपने में ही कुछ पूछ पाती इससे पहले ही मेरी आंख खुल जाती है। मैं रोते हुए चिल्लाते हुए अपने सपने से जाग जाती हूँ। तभी मेरे पति मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो, कैसा सपना देखा है तुमने? मेरी सासू माँ, मेरी ननद भी दौड़कर मेरे पास आती हैं। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मैं सभी को अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि बहू, तुम लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हो ना, उनकी बहुत सेवा पूजा करती हो, उनके बारे में बहुत सोचती हो, इसीलिए सपने में लड्डू गोपाल ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि प्रार्थना तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी और अगर लड्डू गोपाल हमें नहीं मिले तो मैं तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल ला कर दूंगा। प्रार्थना जी कहती हैं कि हमने जो दृश्य अपने सपने में देखा था, अपने लड्डू गोपाल को रोते हुए और मेरे छोटे से कन्हैया रोते हुए मुझसे सारी बात कह रहे हैं, मैं उसे भूल ही नहीं पा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं और मुझे इस हालत में सपने में क्यों आए हैं। रोते रोते थक जाती हूँ और मैं दोबारा से अपने बिस्तर पर ही लेट जाती हूँ। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी सुबह के 10:30 बजे मेरा बेटा दौड़ते हुए घर आता है और अपनी दादी के पास जाकर कहता है कि दादी जल्दी जल्दी बाहर चलो। यह कहकर मेरा बेटा अपनी दादी को खींचकर बाहर ले जाता है। मेरी सासू माँ बाहर से ही चिल्लाती है कि प्रार्थना जल्दी से बाहर आओ।
मैं उठकर दौड़कर अपनी सासू माँ के पास जाती हूँ और वहाँ जाकर जो मैं दृश्य देखती हूँ, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल नाले में पड़े हैं और मेरी सासू माँ की आंखें झरझर बह रही हैं। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे हमारे लड्डू गोपाल नाले में कैसे आए। उसी नाले में हमारे घर का पाइप के जरिए भी पानी जाता था। नाले में से हम अपने लड्डू गोपाल को बाहर निकालने के लिए तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे, पर नाली इतनी गहरी थी कि हम अपने लड्डू गोपाल को नाले से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे थे। और मेरे पति भी सुबह काम पर चले गए थे। तभी हमारे पड़ोस का लड़का वहाँ से गुजर रहा था। तभी मेरी सासू माँ ने उससे कहा कि बेटा हमारे लड्डू गोपाल को इस नाले से बाहर निकाल दो। तभी वो लड़का हमारे लड्डू गोपाल को नाले से बाहर निकाल देता है। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को गोद में लेकर घर के अंदर आती हैं। मैं अपने छोटे से कन्हैया को स्नान करवाती हूँ। मेरी सासू माँ ने मेरे लड्डू गोपाल के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया, सुगंधित इत्र लगाया। मैं और मेरी सासू माँ दोनों ही रोए जा रहे थे। मेरी ननद खड़ी खड़ी यह सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में ना ही आंसू थे और ना ही वह कुछ बोल रही थी। बस उसने मेरी सासू माँ से कहा कि तुम्हारे लड्डू गोपाल मिल तो गए हैं ना, अब रोने वाली क्या बात है, तुम लोग बहुत ही नौटंकीबाज हो। तभी मेरी ननद के बच्चे कुछ ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनकर हमें अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। मेरी ननद का बच्चा एक 4 साल का था और वह मेरी ननद से कहता है कि मम्मी आपने ही तो कल फेंका था लड्डू गोपाल को नाले में। यह बहुत शरारती है ना, बहुत बदमाशी करते हैं और हमेशा चॉकलेट मांगते हैं, इसीलिए आपने इसे नाले में फेंक दिया था ना मम्मी। प्रार्थना जी कहती हैं मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मेरी ननद अपने बच्चों को मारने लगती हैं और कहती हैं कि यह सब तुम क्या कह रहे हो, चुप हो जाओ, कुछ भी बोले जा रहे हो। और यह सब कहते हुए मेरी ननद अपने बच्चों को कमरे में खींच कर ले जाती हैं। मेरी सासू माँ और मैं पूरी बात समझ जाती हूँ। जरूर मेरी ननद ने जब मेरे लड्डू गोपाल को नाले में फेंका होगा तभी उनके बच्चों ने उन्हें देख लिया होगा और उन्होंने जरूर अपनी गलती छुपाने के लिए अपने बच्चों से कहा होगा कि यह चॉकलेट मांगते हैं, बदमाशी करते हैं, इसीलिए मैं इन्हें नाले में फेंक देती हूँ। मेरी सासू माँ मेरी ननद के पास से उसके बच्चे को छीन लेती हैं, कहती हैं तुमने यह क्या किया रूपा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी मेरी ननद कहती है कि तुम लोग यह सब क्या कह रहे हो, या तो बच्चे हैं कुछ भी बोलते हैं। तभी मेरी ननद का बेटा बोलता है, तभी मेरी ननद के बच्चे बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं नानी, मम्मी ने ही लड्डू गोपाल को नाले में फेंका था, हम लोगों ने देखा था। मेरी सासू माँ और मैं दोनों ही रोए जा रहे थे, मेरे लड्डू गोपाल को नाले में फेंक दिया। सासू माँ कहती हैं कि ऐसा करने से पहले तुम्हारे हाथ नहीं कांपे रूपा, यह भगवान है, यह श्री हरि विष्णु का अवतार है, तुम्हें जरा सा भी इनसे डर नहीं लगा, तुमने क्या किया है तुम्हें जरा भी अंदाजा है, यह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी ननद कुछ भी नहीं बोलती, एकदम चुप हो जाती है। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद बड़बड़ाते हुए तैयार होने लगती है और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि अब हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे, तुम लोगों ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया है, एक बच्चे की बात सुनकर तुम लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। और यह सब बड़बड़ाते हुए वह अपने बच्चों को लेकर अपनी ससुराल चली जाती है। प्रार्थना जी कहती हैं कि इस घटना के बाद हम सभी बहुत आहत हुए थे। मेरे छोटे से कन्हैया पर बहुत अत्याचार हुआ था, बहुत ही गलत हुआ उनके साथ, ऐसा कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते। प्रार्थना जी कहती हैं अब मेरी सासू माँ नहीं हैं, 2.5 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो करती भी तो क्या करती, रूपा उनकी बेटी थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी सासू माँ मेरी ननद के घर जाया करती थी और उन्होंने हमेशा मेरी ननद से कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा पाप किया है, इसका तो तुम्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। मेरी ननद मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती थी। मेरी सासू माँ की मृत्यु के बाद उसने मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखा। अब वो कभी भी हमारे घर नहीं आती है, कभी कभी वो हमारे हस्बैंड से कॉल पर बात कर लेती है और मेरे पति भी कभी कभी तीज त्योहार पर उनके घर चले जाया करते हैं। उसने जो मेरे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती और इसी वजह से दिल से मैं कभी भी अपनी ननद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इस घटना के बाद मैं कभी भी उसके घर नहीं गई और ना ही कभी कॉल पर बात की। प्रार्थना जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मैंने यह सब समझ पाया कि लड्डू गोपाल ने मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा को स्वीकार किया है। उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ, जो भी घटना घटी, पर मेरे बाल गोपाल साक्षात मेरे सपने में आए और मुझ पापी अधर्मी को अपनी दशा का आभास कराया। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ।
जो लड्डू गोपाल की कृपा मुझे प्राप्त हुई। पर जो घटना मेरे लड्डू गोपाल के साथ घटी है उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकती और मैं अपनी ननद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। प्रार्थना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह घटना शेयर की। आप सभी भक्त अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, प्रार्थना जी की ननद रूपा जी ने जो किया है वह सब कितना मार्मिक है और अधर्म की बात है। मुझे तो ऐसा सोचना भी अधर्म लगता है। मैं अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि वो अपने होने का उन्हें प्रमाण दें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। भले ही वो हमें कभी भी दर्शन ना दें, हमारे साथ लीलाएं ना करें, हम भक्त कभी भी अपने ठाकुर जी से उनके होने का प्रमाण नहीं मांगते। पर जो नास्तिक होते हैं उन्हें हमारे ठाकुर जी को जरूर प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते। रूपा ने जो कुछ भी हमारे लड्डू गोपाल के साथ किया है वो बहुत ही गलत किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। इंसान अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, आज नहीं तो कल उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।